अस्सलाम वालेकुम। टेक स्मार्ट उर्दू में एक बार फिर खुश आमदीद। ये है टेक स्मार्ट उर्दू और मैं हूँ जाहिद निसार। तो जनाब, आईफोन 10 या आईफोन एक्स को आए हुए मार्केट में तकरीबन महीने से ऊपर गुजर चुका है। ये जब मार्केट में आया तो वो 2 नवंबर की तारीख थी। आज है 17 दिसंबर। मैंने भी आईफोन 10 ख़रीदा और आईफोन 10 को इस्तेमाल भी किया। तो आज हम एक थोड़ा सा आईफोन 10 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको इसकी कुछ बुनियादी चीज़ें बताऊंगा कि इसकी खुसूसियात क्या हैं, इसमें एप्पल ने कौन कौन सी तब्दीलियां की हैं और इसकी बुनियादी तौर पर स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, जिनको मालूम करने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके काम का आईफोन 10 है या नहीं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, ये रहा हमारा नया आईफोन 10। इसको इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 1 महीना बीत चुका है। साइड बेजल्स स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। बैक यानी कि फ़ोन का पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर ग्लास का बना हुआ है ताकि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर सके। हल्का सा कैमरा बम्प यहाँ पे मौजूद है। ज़ाहिरी तौर पर फ़ोन बहुत खूबसूरत है। मुझे ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद भी आया। मेरे ख्याल में एप्पल के खूबसूरत तरीन फ़ोन्स में से अगर कहा जाए तो ये एक फ़ोन है। 2 रंगों में ये अवेलेबल है। वन इज़ ब्लैक, जिसको कि स्पेस ग्रे कहता है एप्पल, और दूसरा एसेंशली एक सफ़ेद फ़ोन है जिसको कि एप्पल सिल्वर कहता है। लेकिन बेसिकली सिल्वर इज़ वाइट और स्पेस ग्रे इज़ एक्चुअली द ब्लैक। 2 आपको इसमें स्टोरेज मिलती हैं, 64 GB एंड 256 GB। हमारे पास जिस वक्त मॉडल मौजूद है ये 64 GB का मॉडल मौजूद है। डिस्प्ले इसका जो है वो OLED है, दैट इज़ OLED। और आपको ये हल्का सा जो राइट नज़र आ रही है, ये इसका ट्रू डेप्थ कैमरा और बेसिकली इसका IR सेंसर है, जो कि आपके चेहरे के ऊपर या जो सामने जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर तकरीबन 30,000 नुक्ते प्रोजेक्ट करता है ताकि आपके चेहरे के एक एक हिस्से को जो है मुकम्मल तौर पे ये पहचान पाए कि आप हैं या नहीं हैं। फेस अनलॉक इसमें दिया हुआ है और आप होम बटन नहीं है। नीचे एक नेविगेशन बार दी हुई है जिसको कि आप स्वाइप अप यानी कि ऊपर आप इसको स्वाइप करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। और जैसे ही इसने मेरा चेहरा देखा ये अनलॉक हो चुका है। डिस्प्ले यानी कि सामने जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है इस फोन पे, ये OLED डिस्प्ले है और एप्पल का ये पहला फोन है जिसमें OLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 2436x1125 है, जो कि आपको 458 पिक्सल पर इंच की डेंसिटी फराहम करती है। 458 बहुत अच्छी पिक्सल डेंसिटी है। और इसकी जो स्क्रीन का साइज है वो 5.8 इंच है। इसकी थिकनेस जो है वो 0.30 इंच है। नीचे आपको 2 ग्रिल्स नजर आ रही है। दाएं हाथ की तरफ जो ग्रिल है वो फ़ोन का स्पीकर है, बाएं हाथ की तरफ जो है वो माइक्रोफोन है। दरमियान में एप्पल की अपनी USB लाइटनिंग कनेक्टर की पोर्ट दी गई है, जहां से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, USB इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अगर आपके पास अडॉप्टर है तो आप HDMI केबल लगा सकते हैं और बाकी बहुत सारे काम आप इस पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। हालांकि एप्पल जो है वो USB-C पावर डिलीवरी को सपोर्ट ज़रूर कर रहा है, मगर एप्पल हैज़ डिसाइडेड टू गो विद देयर ओन प्रोप्राइटरी पोर्ट ओवर हियर। फ़ोन के दाएँ तरफ जनाब, फ़ोन के दाएँ तरफ आपको ये सिम ट्रे नज़र आ रही है। ये सिम ट्रे है और ये आपका साइड बटन है। अब ये पावर बटन नहीं रहा। अगर आप सिर्फ इसको दबा के रखेंगे तो पावर ऑन या ऑफ नहीं होगी। इसके बारे में हम मजीद थोड़ी देर में बात करेंगे। फ़ोन के टॉप के ऊपर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। फ़ोन के बाएं हाथ की तरफ आपको सबसे पहले म्यूट और अनम्यूट करने का बटन मिलता है। अनम्यूट हो गया और म्यूट हो गया। और साथ वॉल्यूम के बटन्स हैं, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। बैटरी जो है इसके अंदर जो एप्पल स्पेक्स फराहम करता है, एप्पल ये कहता है कि तकरीबन आपको जो है वो 21 घंटे का आपको बात करने का वक्त मिलेगा, 13 घंटे आप इस पे वीडियो देख सकते हैं और 60 घंटे आप इस पे ऑडियो सुन सकते हैं। इसका बैक कैमरा वर्टिकल है। दोनों के दोनों कैमरास जो इसमें दिए हुए हैं दोनों के दोनों हैं 12 मेगापिक्सल के। एक जो है वो वाइड एंगल है, दूसरा जो है वो टेलीफोटो लेंस है। जो वाइड एंगल है उसका अपर्चर 1.8 है और जो टेलीफोटो है उसका अपर्चर 2.4 है। और दरमियान में आपको ट्रू टोन फ्लैश मिलती है जिसमें के 4 मुख्तलिफ रंगों के फ्लैश इकट्ठे किए गए हैं ताकि आपको एक नेचुरल फ्लैश का लुक मिले। फ्रंट का कैमरा जो है इसका वो 7 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ कैमरा है। ये पहला एप्पल का फोन है जो कि फ्रंट से भी पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी ले सकता है। पिछले फोन्स ऐसा नहीं कर सकते थे, उनके कैमरा से चीज के कैपेबल नहीं थे। इसके अलावा आप इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो 4K कर सकते हैं। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएं, वीडियो में आप देख सकते हैं आप 720 30 फ्रेम पर सेकंड, 1080 30 फ्रेम, 1080 60, 4K 24 पे, 4K 30 पे और 4K 60 पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड।
स्लो मोशन में अगर आप जाएं तो आप जो है वो 120 फ्रेम पर सेकंड और 240 फ्रेम पर सेकंड में HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, विच इज़ अगेन बहुत अच्छा है। 240 फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्लो मोशन की वीडियो इस फ़ोन के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अलावा आईफोन जो है वो वाटर प्रूफ है। IP67 इसकी रेटिंग है, जो कि जदीद दौर के लिहाज से इतनी अच्छी तो नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं वो अब IP68 ख़ासतौर पे सैमसंग के फ़ोन्स IP68 की जो है वो वाटर रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। IP67 का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो इस फ़ोन को अगर 30 मिनट पानी के अंदर रखें और पानी की गहराई 1 मीटर हो तो ये फ़ोन सेफ रहेगा, महफूज रहेगा। उससे ज़्यादा की गारंटी एप्पल नहीं देता और वाटर डैमेज को भी एप्पल कवर नहीं करता। अब हम बात करते हैं इसके साइड बटन की। साइड बटन जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अब ये पावर बटन नहीं रहा, ये एक साइड बटन है जिसको कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से पुकार रहे हैं। कुछ इसको साइड बटन कहते हैं, कुछ इसको स्लीप एंड वेक बटन कहते हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे फ़ोन आपका ऑफ हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। इसके अलावा ये बटन क्या काम कर सकता है, अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो आप सिरी को एक्सेस कर सकते हैं। इस वक्त चूंकि मैंने इसका इंटरनेट वगैरह सब ऑफ किया हुआ है तो सीरी अवेलेबल डेफिनेटली नहीं है। इसके अलावा आप ऐप स्टोर में जब जाएंगे तो पहले क्या होता था कि आपने ऐप स्टोर में किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया और एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद आप जब उस पर क्लिक करते थे तो फाइनली वो आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा या एप्पल ID पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद फाइनली आपसे परमिशन लेगा कि वो इंस्टॉल करे या ना करे। अब ये करता है कि ये आपका फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, आप मौजूद हैं, ये आपसे ID पासवर्ड नहीं मांगेगा और उसके बाद आपको कहेगा साइड बटन को 2 बार क्लिक करें। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे और आपकी ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो अब इस बटन के फंक्शंस तब्दील हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको पावर ऑफ और ऑन कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों प्रेस करने पड़ेंगे। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे थोड़ी देर 3 आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, स्लाइड टू पावर ऑफ, मेडिकल ID, इमरजेंसी SOS और कैंसिल। तो आप इसको स्लाइड करेंगे, ये पावर ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से पावर ऑन करने के लिए आपको वॉल्यूम बटन और साइड बटन दोनों प्रेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ये फ़ोन जो है वो ऑन होगा। तो जनाब अब हमने कुछ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था ताकि आपको इनिशियली पता चल जाए कि इस फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आईफोन का थोड़ा सा ओवरव्यू किया, आपको मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई कि आईफोन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फ़ोन ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ आपकी बुनियादी तौर पर एक ज़ाती तरजीह है। अगर आप पहले से आईफोन यूज़ करते आ रहे हैं, आपको आईफोन पसंद है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत अच्छा और बहुत फंक्शनल फ़ोन है। नए फीचर जो इसमें ऐड किए गए हैं वो भी अच्छे हैं और एक बड़ा फंक्शनल किस्म का फ़ोन है ये। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मुहैया करता है। हमने तो सिर्फ पसंद नापसंद की चीज़ों की बात की है। अगर उन तमाम चीज़ों की बात की जाए जो कि आईफोन कर सकता है तो वो तकरीबन लिमिटलेस है। तो अगर आपको पसंद है ये फ़ोन तो आप ज़रूर ख़रीदें। अगर आपको नहीं पसंद तो आप हमारे नोट 8 के रिव्यू का इंतज़ार करें। और अब मज़ीद कुछ वीडियोस में मैं आपको ट्यूटोरियल्स भी दूंगा कि आईफोन की मुख्तलिफ फ़ीचर्स को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। कोई काम करना चाहें तो आप आईफोन के ऊपर वो कैसे सर अंजाम दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ टेक स्मार्ट उर्दू। आई एम जाहिद निसार।